नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं एक और इंक्वायरी के बारे में। जी हाँ, अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट की एक इंक्वायरी होती है कि हमारे शरीर में बहुत खुजली मच रही है, यानी कि बहुत खुजली हो रही है। ये हमारे हाथों पे हो रही है, हमारे हथेलियों पे भी हो रही है और साथ ही साथ हमारे बैक और नेक पे भी हो रही है। इसके अलावा हमारे पूरे शरीर पे भी खुजली महसूस हो रही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी खुजली कंट्रोल में आए और इसके पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से हमें खुजली महसूस हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ कि आखिर क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को खुजली क्यों होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का क्या काम है। किडनी का काम है हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ये क्या है? ये एक्सेस हैं। जब किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है तो इन्हीं मटेरियल्स को वो बाहर नहीं निकाल पाती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में कोई गंदगी होगी तो क्या होगा कि वो आपको कुछ सिम्टम्स देगी। या तो वो नोजिया के रूप में सिम्टम्स देती है या तो वो वॉमिटिंग के रूप में सिम्टम्स देती है। तो अक्सर जिन भी पेशेंट की किडनी काम नहीं करती है, यानी कि वो हेल्दी नहीं रहती है, तो इन्हीं टॉक्सिन मटेरियल क्या होती हैं हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो किडनी फेलियर पेशेंट की ईचिंग भी बढ़ जाती है। और ईचिंग उनके केवल हाथों, पैरों या बैक या गर्दन पे ही नहीं महसूस होती है, उनके पूरे शरीर पे महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो मटीरियल है, जो वेस्ट मटीरियल है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी कि क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया जो है वो बॉडी जो है, किडनी है, वो फिल्टर नहीं कर पा रही है। क्रेटिनिन यानी कि ये क्या है? ये हमारा वेस्ट प्रोटीन है जो हमारे मसल से ही ब्रेक डाउन होके ये निकलता है। जब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो इन्हीं वेस्ट मटेरियल को वो स्टोर कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को खुजली महसूस होती है। अब खुजली हो रही है, मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी खुजली कंट्रोल नहीं हो रहा है। इवन कि हम सारी चीज़ें अप्लाई कर चुके हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लिए, एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर लिए, लेकिन फिर भी हमारी ईचिंग कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं अपनी ईचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ दो उपाय करके। पहला कि उनको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा ऐड ऑन नहीं करनी है। आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा एग हो गया, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया। एनिमल आपको फूड आइटम बिल्कुल भी आपको ऐड ऑन नहीं करना है। आपको ऐसे खाने का सेवन करना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, जैसे कि हमारा लौकी हो गया, तोरी हो गई। आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करके अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ने ही नहीं देना है। अगर आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो इससे क्या होगा, आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड यूरिया बढ़ेगा, जिससे आपकी खुजली जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको दूसरा जो उपाय करना है वो है कि आपको अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है। आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला, आपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, दूसरा अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आप उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। आप बिल्कुल सेंधा नमक का सेवन करिए जिससे आपका जो बीपी है वो इंक्रीज़ ना हो। दूसरा, आप अपने शुगर को भी कंट्रोल करिए, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करिए अपने बीपी और शुगर को। और साथ ही साथ आपके यूरिन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन आएगा तो भी आपका क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया इंक्रीज़ होगा। तो आप इन दो चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी इचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या फॉलो करना है कि आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ने ही नहीं देना है। दूसरा, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है। इन दो चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी इचिंग वाली प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।